नमस्कार। 2 दिसंबर 2025 को स्वदेशी फाइटर इजेक्शन सिस्टम का सफल हाई स्पीड टेस्टिंग किया गया, यानी कि ये परीक्षण जो था वो सफल रहा। अब डीआरडीओ ने इस एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इस सफल परीक्षण को अंजाम दिया है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, वास्तव में समझेंगे कि ये स्वदेशी फाइटर इजेक्शन सिस्टम जो है, जिसका सफल हाई स्पीड परीक्षण किया गया है, वास्तव में ये क्या होता है, इसके विभिन्न पहलुओं को समझेंगे और ये सफल परीक्षण के पीछे भारत के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी शीर्षक के अंतर्गत कि स्वदेशी फाइटर इजेक्शन सिस्टम का यह सफल परीक्षण आपके परीक्षा के अलावा भारतीय लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है। तो खबर हमारी यही है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी फाइटर इजेक्शन सिस्टम का सफल हाई स्पीड परीक्षण कर लिया है। कब किया है? तो 2 दिसंबर को किया है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कहां पर किया है। तो देखिए, ये जो सिस्टम, इसका जो परीक्षण किया गया है, ये टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लीड पर, जो कि चंडीगढ़ में है, वहां पर यह परीक्षण किया गया है। फिर से दोहराता हूं, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लीड चंडीगढ़ में यह परीक्षण किया गया है। अब सवाल उठता है कि रॉकेट स्लीड ये जो परीक्षण है, वास्तव में यह परीक्षण होता क्या है, और इसको अगर स्वदेशी रूप से किया गया है तो रॉकेट स्लीड परीक्षण का स्वदेशी सफल परीक्षण भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसको ये समझते हैं, जैसे कोई भी वायुयान है या कोई जेट विमान है, जब वो हवा में उड़ता है तो उसकी गति क्या होती है? बहुत तेज होती है। जैसे वर्तमान ये जो परीक्षण किया गया है, किया तो ये जमीन पर, इस परीक्षण को अंजाम जमीन पर दिया गया है, लेकिन जो परिस्थितियां उत्पन्न की गई थी वो सारी की सारी परिस्थितियां कैसी थी? ठीक वैसी ही थी जैसी कि उतनी स्पीड से कोई जेट विमान या वायुयान हवा में उड़ रहा हो। इस परीक्षण के समय जो जमीन पर परिस्थिति उत्पन्न की गई थी, उसकी स्पीड थी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को उत्पन्न कहां किया गया? जमीन पर किया गया। तो इसका मतलब कि हवा में उड़ती हुई कोई चीज जो कि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही है, उस पर लगने वाला हर तरह का जो प्रेशर है, उस पर लगने वाली जो हवा का दबाव है, इस सारी चीजों को, सारी परिस्थितियों को जमीन पर उत्पन्न किया गया। तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड बेस्ड हाई स्पीड टेस्टिंग सिस्टम जो है, जो रॉकेट स्लीड का मतलब रेल के ट्रैक की तरह यह होता है। रॉकेट स्लीड जो है पटरी पर चलने वाली एक गाड़ी होती है और उसी पर रॉकेट के पावर से हाई स्पीड तक उसको पहुंचाया जाता है। यानी कि रेलवे पटरी जैसी परिस्थिति होगी, यानी ट्रैक होगा, उस पर जो है एक गाड़ी दौड़ेगी और इस पर रॉकेट की सहायता से, छोटे बड़े कई रॉकेट का एक पूरा सिस्टम लगा होता है, उसकी सहायता से कंट्रोल स्पीडिंग में, यानी जब चाहे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उस पे इसको हाई स्पीड तक पहुंचाया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वो वास्तविक उड़ान जैसे एरोडायनेमिक्स को जमीन पर उन परिस्थितियों में उत्पन्न किया जाता है। इसी परीक्षण को कहते हैं रॉकेट स्लीड परीक्षण, जिसमें कि एक पटरी होगी, पटरी पर उड़ने वाली, चलने वाली एक गाड़ी होगी, जिसको कि रॉकेट की सहायता से, उसके प्रोडक्शन की सहायता से इसकी स्पीड को क्या करेंगे? हाई स्पीड में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। अब हाई स्पीड में ये जब पहुंचेगी तो इस पे वही सारी सिचुएशन, वही सारे एरोडायनेमिक्स जमीन पर आपको दिखाई देंगे। इसी को रॉकेट स्लीड परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अब इस परीक्षण में क्या क्या पता चलेगा? तो इस परीक्षण में वो चीजें पता चलेंगी कि जो इजेक्शन होता है, इजेक्शन का मतलब जो पायलट की सीट होती है, जब आपात स्थिति में उस सीट को इजेक्ट किया जाता है, यानी उससे वो अलग होती है सीट। अगर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला हो, लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला हो, तो ऑटोमेटिक वो इजेक्ट होने वाली सीट में ऐसा प्रोविजन पर, ऐसा प्रावधान किया जाता है। अब इजेक्शन सीट जो है वो कैसे काम करेगी ऐसी सिचुएशन में? कैनोपी उसकी कैसे टूटेगी, यानी कि कैसे वो उससे अलग होगा, ये सारी चीजें, वो टूटेगी या हटेगी। इसके अलावा पैराशूट कैसे खुलेगा और पायलट पर प्रेशर कितना बनेगा, ये सारी परिस्थितियों का अध्ययन एक्चुअल वैसी ही परिस्थिति जो कि हवा में उड़ान के दौरान होती है, उसको जमीन पर यहां पर करने के लिए रॉकेट स्लीड परीक्षण किया जाता है। तो ये इस परीक्षण के विषय में था। अब इसमें क्या क्या जांचा गया? तो देखिए, इस पूरे स्लीड में देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे एक तो पटरी ये बनी हुई है और इसके ठीक बगल में एक और पटरी बनती है, जिसमें एक पटरी पर वो विमान का अगला हिस्सा, यानी कि जिसको फोर बॉडी कहते हैं या तो कॉकपिट भी कहते हैं, कॉकपिट का एक मॉडल होता है, उसको दौड़ाया जाता है। और ठीक बगल वाला जो है, ये पहला हो गया, और दूसरा जो हो गया, इसमें कैमरे या मापन उपकरण ठीक उसके संग संग उसी स्पीड से चलते हैं, तो इसको डुअल स्लीड कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। डुअल स्लीड में क्या होता है, ये चीजें और सटीक तरीके से पता चलती है।
कई छोटे बड़े रॉकेट का एक क्रमिंग, एक सीक्वेंस फायरिंग होता है, यानी कंट्रोल स्पीड करने के लिए ये लगाई जाती है। तो दोनों पर ही वो सिस्टम काम करेगा और इसकी सहायता से इसमें और सटीक मापन होता है। सारी चीजों का एक रिकॉर्डेड जो फॉर्मेटिंग होती है वो हमको देखने को मिलेगी। ग्राउंड ऑन बोर्ड हाई स्पीड कैमरे से पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या जांच की जाएगी। तो जांच में सबसे पहले तो ये देखेंगे इजेक्शन सीक्वेंसिंग क्या है, यानी कि अगर कोई चीज इजेक्ट हो रही है, जो पायलट की सीट इजेक्ट हो रही है, तो इजेक्शन जो है उसमें सीक्वेंसिंग क्या है। अब इजेक्शन सीक्वेंसिंग में क्या क्या आएगा, तो इजेक्शन सीक्वेंसिंग में आएगा आपका सबसे पहले जब पायलट की जो सीट होती है वो इजेक्ट होती है तो कैनोपी यानी कि उसके ऊपर का जहां पर वो बैठता है उसकी जो छत होती है वो कैसे टूट रही है या हट रही है। इसके अलावा सीट फायरिंग यानी सीट फायर जो कर रहा है इजेक्शन में वो कैसे हो रहा है, पायलट रिकवरी कैसे हो रही है। इसके अलावा मानव जैसा वहां एक डमी भी बैठाया जाता है। अब मानव को तो बैठा के जोखिम उठाया नहीं जा सकता है, तो मानव जैसा एक डमी बैठाया जाता है और उस डमी में भी कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, तमाम मशीनें लगी होती हैं जो ये पता करते हैं कि उस अगर एक्चुअल पायलट कोई बैठा होगा तो उसके ऊपर लोड कितना होगा, उसके ऊपर घूर्णन बल कितना लगेगा, एक्सेलरेशन कैसे होगा। ये सारी चीजों को जानने के लिए वहां पर एक डमी भी बैठाया जाता है जिस पर कि अगर एक्चुअल पायलट होगा तो वो जो परिस्थितियां होंगी, चाहे वो लोड हो गया, घूर्णन बल हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इसकी जांच की जा सके। तो इसमें कैनोपी का हटना, सीट की फायरिंग और पायलट की रिकवरी, इन सारी चीजों की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। तो ये चीजें इसमें जांची जाती है। अब सवाल उठता है कि इस परीक्षण को चुनौतीपूर्ण माना जाता है। क्यों चुनौतीपूर्ण माना जाता है, देखिए चुनौतीपूर्ण मानने का एक कारण यह है कि परीक्षण दो तरह होते हैं। एक तो हमने कोई सिस्टम बना दिया और उस सिस्टम को एक सामान्य परिस्थिति में यानी कि स्थिर परीक्षण करें, यानी कि हम उसको एक्चुअली जो उड़ रही है चीज, जेट विमान उड़ रहा है, उस समय की सिचुएशन में ये चीज कैसे काम करेगी, ये सिस्टम कैसे काम करेगा, वो एक अलग विषय हुआ। और उसको जमीन पर अगर विमान खड़ा है हमने उसको परीक्षण किया तो सिचुएशन अलग होगी। ठीक वैसे ही जैसे सीट बेल्ट लगा होता है आपका, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि आपके गाड़ियों में जो एयरबैग्स लगे होते हैं, तो ये कहा जाता है कि अगर गाड़ी किसी से टकराएगी तो एयरबैग्स खुल जाएंगे। लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे वो एयरबैग्स कैसे काम करेंगे और एक सामान्य परिस्थिति में आपकी गाड़ी खड़ी है तब एयरबैग्स कैसे काम करेंगे, ये दो अलग अलग कंडीशंस है। तो देखिए ये दो परीक्षण भी अलग अलग परीक्षण है। अब डायनेमिक इजेक्शन का मतलब हुआ कि ठीक वैसे ही सिचुएशन में परीक्षण किया जाए, यानी कि गाड़ी भी अगर आप कोई है एयरबैग का टेस्ट अगर करना चाहते हैं तो गाड़ी को आप दौड़ाएं स्पीड से, गाड़ी को किसी चीज से टकराएं और फिर देखें कि एयरबैग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहां पर विमान को क्या कर रहे हैं, वैसे सिचुएशन, उतनी स्पीड, उतने प्रेशर, उतने डायनेमिक सिचुएशन सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ये अलग बात है जमीन पर ही कर रहे हैं लेकिन परिस्थितियां सारी वैसी ही हैं। और एक होता है कि स्थिर परीक्षण करें, एक जगह अगर वो विमान खड़ा है सिर्फ हमने उसको इजेक्शन का टेस्ट किया तो उसमें वो सारी सिचुएशंस नहीं है। तो इसलिए ये परीक्षण क्या होता है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होता है। साथ ही साथ इसमें हाई स्पीड क्रिएट की जाती है, यानी कि पायलट पर जो एरोडायनेमिक्स फोर्स है उसको जांचने के लिए यहां पर हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है। अब ये स्पीड शून्य से लेकर सुपरसोनिक स्पीड तक हो सकती है। जैसे वर्तमान में जो टेस्ट किया गया वहां पर आप देख रहे थे 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। अब ये स्पीड यहाँ पर 0 भी हो सकती है और ये स्पीड यहाँ पर क्या हो सकती है, सुपरसोनिक भी हो सकती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाई स्पीड में ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो इजेक्शन की पूरी प्रक्रिया होती है वो बहुत कम समय में होती है। ये आप मान के चलिए कि वो मतलब हम कह सकते हैं कि मिली सेकेंड से भी कम समय में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो बहुत कम समय में ये इजेक्शन की पूरी प्रक्रिया होती है। थोड़ी सी भी अगर गलत टाइमिंग होती है तो ये जानलेवा हो सकती है। इसीलिए ये टेस्ट जो है चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अब इसमें एक स्थिर परीक्षण की तुलना में आप देखेंगे तो बहुत सारी सटीकता की जरूरत पड़ती है। एक एक सेकंड के, माइक्रो सेकंड के सटीक ना होने से इसका परिणाम गलत हो सकता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि ये परीक्षण क्या होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन ये परीक्षण चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ कारगर ज्यादा होता है और किसी भी प्रणाली की कितनी सटीकता है उसका सही मापन करने के लिए ये परीक्षण हमको बताता है कि एक्चुअल परिस्थिति में वो सिस्टम किस तरह से काम करेगा। इसलिए इसकी हम कह सकते हैं प्रामाणिकता ज्यादा है। तो परीक्षण चुनौतीपूर्ण भले ही है लेकिन इसकी प्रामाणिकता ज्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, देखिए इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि भारत जब इस परीक्षण को, इससे पहले अगर आप देखेंगे, अभी हमने क्या किया, अभी हमने स्वदेशी रूप से
फाइटर इजेक्शन सिस्टम का एक सफल हाई स्पीड परीक्षण किया है चंडीगढ़ में। लेकिन इससे पहले यही परीक्षण करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो भारत में स्वदेशी डायनामिक इजेक्शन टेस्टिंग की जो सुविधा है, इसका होना हमारी विदेशों पर निर्भरता एक तो कम करता है। दूसरा, अगर विदेशों में हम टेस्ट करते थे तो उस टेस्ट के बदले में हमको शुल्क देना पड़ता था। तो वो जो शुल्क हम अदा करते थे उसकी तुलना में अगर भारत में ये हम सुविधा मुहैया करा पाए अपने लिए, एक तो हम आत्मनिर्भर बने और दूसरी चीज वो शुल्क का 1/4 से 1/5 हम कह सकते हैं कि जो खर्च होता था उसको हमने लगभग 4 से 5 गुना खर्च को हम क्या कर लिए, कम कर लिए। तो ये एक तो फायदा ये हो गया। दूसरी है कि हमारे समय की बचत होती है और जो लागत हमारी पहले बढ़ती थी उस लागत में हमारी कमी आ रही है। तीसरा यह है कि लड़ाकू विमानों के इजेक्शन सिस्टम का तेज डिजाइन और प्रमाणन अब क्या होगा, संभव हो पाएगा। क्योंकि अगर घर में ही हम आत्मनिर्भर हैं, अपने देश में इस परीक्षण को करते हैं, तो जो भी हम भविष्य के लड़ाकू विमान स्वदेशी रूप से निर्मित कर रहे हैं, इस प्रकार के डायनेमिक इजेक्शन टेस्टिंग की सुविधा जब हमारे यहाँ ही होगी तो हम इस इजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। उसकी डिजाइन, उसमें कहाँ सुधार की जरूरत है और साथ साथ प्रमाणन को लेकर भी हम आत्मनिर्भर हैं। तो ये हमारे लिए एक फायदेमंद है। इससे पहले अगर जो आप देखें तो जो गगनयान के लिए पैराशूट परीक्षण है वो भी इसी जगह पर किया गया और वो भी सफल परीक्षण रहा। तो अगले जो बड़े मिशन है उसके परीक्षण के लिहाज से भी ये टेस्टिंग जो है प्रमाणन के तौर पर अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण साबित हो रही है। अब देखिए, रक्षा तकनीकी और पायलट सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो भारत में कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिनके पास ये सिस्टम है, स्वदेशी डायनेमिक इजेक्शन टेस्टिंग सुविधा। अगर भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि तकनीकी और पायलट सुरक्षा के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूर हमारी जो शाख है वो मजबूत हो रही है। तो ये इसके महत्व है, इसके इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए भी है, वो ये है कि दृष्टि आईएएस अब रांची में भी है। और इसकी इस खबर की महत्ता इसलिए है कि अब अगर आप यूपीएससी या जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभ ले सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है आपके लिए कि दृष्टि आईएएस आपके लिए ले आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स। ये क्या है? तो ये है हमारा जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये शानदार इसलिए है कि इस कोर्स की बहुत सारी खूबियां आपको मिल रही हैं सिर्फ 24,999 रुपए में। पॉकेट फ्रेंडली है। 14 माह में आपकी जीएस की जो तैयारी है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक वो कंप्लीट हो रही है। इसकी वैलिडिटी 18 माह की है। एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर शाम 5 बजे से, इंग्लिश मीडियम का बैच 10 दिसंबर शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। क्या क्या खूबियां हैं एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो देखिए, इसमें आपको 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। इस कोर्स में आपको 18 माह की वैलिडिटी है, बढ़ाने का विकल्प भी उपलब्ध है। लेक्चर के दौरान जो भी चीजें आपको लिखी जाती हैं सामने बोर्ड पर, उसका कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा भी आपको मिल रही है। क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के 18 मिलेंगे आपको। प्रिंटेड क्लास नोट्स मिलेंगे ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका करंट का सेक्शन है उसकी टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है, क्योंकि 2 वर्षों तक के करंट अफेयर्स का एक्सेस मिलेगा आपको। साथ ही साथ प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाएगा। तो इस तरह से आपके जीएस की जो तैयारी है वो एक संपूर्ण तैयारी मिलेगी आपको केवल 24,999 रुपए में। हमारे इस कोर्स के बारे में और डिटेल आपको जानना है तो आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको 8750187501 इस पर डायल करना है। दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड परीक्षण कहां किया गया? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए एचएएल बेंगलुरु, विकल्प बी टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब चंडीगढ़, विकल्प सी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पुणे या विकल्प डी भारतीय वायुसेना स्टेशन हैदराबाद। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।